कल से 24 घंटे पानी की सप्लाई ठप रहेगी। पीएचई डेलीवेजर कल 24 घंटों की काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं और मांगे ना माने जाने के विरोध में आंदोलन को गति दी है। तो कल से 24 घंटे पानी की सप्लाई जब ठप रहेगी तो जाहिर तौर पर जो आम लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पीएचई डेलीवेजर कल 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो इस आंदोलन को और भी गति देंगे और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पानी की सप्लाई ठप रहे, जिससे अगर कोई सफर करेगा तो वो आम जनता है। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ इस लाइव में राजेंद्र सिंह ज्वाइन कर चुके हैं। और चलिए राजेंद्र जी बताइएगा इस हवाले से क्या जानकारी है। हालांकि प्रोटेस्ट होगा, आंदोलन और तेज होगा अगर मांगों को नहीं सुना गया तो, पर उसके बाद जो आम आवाम है वो भी परेशानियों का सामना करेगी। हालांकि 24 घंटे की बात की जा रही है, क्या ये वक्त और भी बढ़ सकता है अगर मांगों को नहीं सुना गया तो? प्रियंका जी शुक्रिया। जैसे आपने हमारी डिमांडों के बारे में आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कई सालों से इसलिए संघर्ष करेंगे हमें रेगुलाइज किया जाए SRO 64 के तहत। और हम पिछले फरवरी से लगातार सरकार को ये वार्निंग दे रहे हैं, चाहे हमने MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह घर का घेराव किया, रविंद्र रैना जी के घर का घेराव किया, LG साहब के ऑफिस का घेराव की तरफ हम बढ़े। हम सरकार को हर तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, तो लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। हमारे मसले को बार बार गोल गोल घुमाया जाता है, लिंगरान किया जाता है। स्टेप उठाया और जनता से, हम जम्मू प्रोविंस की जनता से माफ़ी मांगते हैं कि इस टाइम सरकार ने जो ये जो हमें मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए, इसके लिए सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन की है। हमने इसके लिए मीडिया का सहयोग जो ऑलरेडी हमें बहुत सालों से मिल रहा है, चैम्बर है कॉमर्स का, बार एसोसिएशन का और तकरीबन सभी पॉलिटिकल पार्टियों का हमें सहयोग मिला। हम उनके पास गए और सिविल सोसाइटी के लोगों से भी हम सहयोग लेने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए जो ह्यूमन राइट वायलेशन जो हो रहा हमारे पिछले 15-20 साल से, चाहे कोई भी सरकार रही हो, इलेक्टेड सरकार रही हो या LG एडमिनिस्ट्रेशन रही है, हमारे मसले को गौर नहीं किया जा रहा। कोविड के दौरान हम लोगों ने डबल काम किया, डबल शिफ्ट में काम किया, रेड जोन में काम किया। और मैडम आपको ये चीज़ बताया जाए कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ को UT बनने के बाद वो सारे बेनिफिट मिले, लेकिन कैजुअल डेली वेजर को कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ इनसे इनका शोषण किया जाता और इनसे दिन रात काम किया जाता। अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सरकार टकराव की नीति चाहती है तो हम टकराव के लिए तैयार हैं। हमने सरकार को बहुत सारे मौके दिए और आज भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से सरकार और LG एडमिनिस्ट्रेशन अपील करते हैं कि आप लोग इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। हम कभी नहीं कहते कि 20-22 हज़ार जम्मू में PHC का डेली वेजर कैजुअल लेबर है या 10 हज़ार कश्मीर में, आप इनको एकदम सबको कीजिए। हम कह रहे हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से ये नीति कोई क्लियर नहीं की जा रही। इसलिए मजबूर होकर हमें, चाहे हम सड़कों पर आते हैं और ये जो 28 रात 8 बजे से 28 मई से हम जो हड़ताल पे जा रहे हैं, पर काफी डिसअपॉइंटिंग भी है कि आप देखिए, आप खुद PHC डेली वेजर है, तमाम डेली वेजर्स का दुख आप बखूबी समझते हैं। आप अपनी जुबानी सबका दर्द दुख बयान कर सकते हैं और कैसी मजबूरी है कि अपना काम छोड़कर सड़कों पे उतरने को आप मजबूर हैं। इसके सिवा आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि एकमात्र यही रास्ता है जो सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचा सकता है। एक तो काम सफर होगा, इतनी धूप में गर्मी में सड़कों पर उतरेंगे, नारेबाजी होगी, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसके बाद